हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आज मेरा पहला व्लॉग शूट कर रहा हूं। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़े लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम हमारा पहला वीडियो शूट करने के लिए आ गए हैं राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं पर बसे हुए एक बेहद विशाल, शानदार, आकर्षक, भव्य, लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतों वाले, जिसकी 12 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार है, उस भव्य किले को शूट करने के लिए, जिसको आप जानते हैं आमेर महल या आमेर पैलेस के नाम से, आमेर फोर्ट के नाम से भी आप जानते हैं। जैसे ही हम आमेर पहुँचे, हमने सबसे पहला दृश्य जो देखा वो बेहद शानदार था। जो आप देख रहे हैं, एक कृत्रिम झील और उसमें बना हुआ मान बाग, जिसे केसर क्यारी भी कहते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा था। उसको देखकर हम विस्मृत हो गए। बेहद शानदार नज़ारा। दोस्तों, नीचे से ऊपर जाने के लिए आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। उस पर हाथी पे बैठकर भी जा सकते हैं, जिसकी फ़ीस 1100 रुपये है, इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के लिए। लेकिन हम लोग पैदल ही ऊपर जा रहे थे। इसके बारे में, आमेर के बारे में बोलते हैं कि ये कछवा राजाओं की राजधानी थी। कछवा जो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे, कुशवाहा कहलाए और कालांतर में वही अपभ्रंशित होकर कछवा हो गए। लेकिन कछवाओं से पहले भी ये मीणा जनजाति का शासन हुआ करता था आमेर में, और उस मीणा जनजाति को हरा के परास्त करके कछवाओं ने अपना शासन किया था। इस पत्थर के मजबूत गलियारे में चलते चलते हम ऊपर किले के या महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर आ गए, जिसका नाम सूरजपोल द्वार है। इस द्वार का मुख पूर्व दिशा की ओर है। इस कारण इसे सूरजपोल कहा जाता था, क्योंकि भगवान सूर्य भी ऐसा बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि सूरज भगवान पूर्व दिशा से ही उदय होते हैं, और इस कारण यहाँ से पूर्व दिशा से किले में सूरज की प्रथम किरणें आती थी, तो इस कारण इसको सूरजपोल कहा जाता था। अब हम सूरजपोल दरवाजे से अंदर आके जलेब चौक में आ गए हैं। ये इस किले का पहला मुख्य प्रांगण है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर युद्ध में विजय होने के बाद सेना का जुलूस निकाला जाता था, और ये जुलूस राजसी परिवार की महिलाएं ये सामने दिख रही झरोखों में से देखती थी। ठीक है। और इस प्रांगण के जस्ट सामने जहाँ टिकट काउंटर है, वहाँ पर घोड़ों के अस्तबल होते थे और उसके ऊपर अंगरक्षक रहते थे। इस प्रकार से टिकट लेने के बाद इन सीढ़ियों से ऊपर गणेश पोल की तरफ जाते हैं, जो कि दीवान आम में खुलता है। ऐसा बोलते हैं कि गणेश चौक की नक्काशी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर मुग़ल बादशाह जहांगीर चिढ़ गया था और उसने गारे और मिट्टी का लेप इन पेंटिंग्स के ऊपर लगवा दिया था। तो यहाँ से अपन दीवान आम, ये दीवान आम है, जैसे इसका नाम है वैसे ही यहाँ आम जनता के लिए दरबार लगता था। यहाँ पर राजा प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान करते थे। दीवान आम संगमरमर के चबूतरों पर लाल बुलवा पत्थर के पिलर्स पर, ये जो दिख रहे हैं ना पिलर्स पर, होलनुमा आकार का कक्ष होता है। यही दीवान आम कहलाता है, जहाँ पर आम पब्लिक आएगी और राजा से फेस टू फेस डायरेक्ट बात करेगी, मुखातिब होएगी, राजा से अपनी बातें करेगी। तो ये दीवान आम था। और ये पिलर्स जो हैं, ये पिलर्स प्रधान के, गांव के जो मुखिया होते थे उनके बैठने के लिए होते थे। तो एक लाइन में 9 पिलर्स हैं, तो 9 ही मुखिया एक लाइन में बैठते थे। यहाँ जो ये पिलर्स दिख रहे हैं, ये उस के काम में आते हैं। 9 पिलर्स हैं तो 9 ही मुखिया एक लाइन में बैठेंगे। इस प्रकार से ये काम में आता था। हमाम या स्नान घर, ये रानियों का नहाने का बाथरूम समझ लो आप, उस प्रकार का होता था जहाँ रानियाँ नहाया करती थी, उनको दासियाँ नहलाती थी। एक 4 फुट का उनका स्नान घर होता था, जिसमें 2 फुट पानी भरा जाता था और उसमें चंदन की लकड़ी के ऊपर बैठकर रानी नहाती थी। और 4 साइड में 4 मतलब सीट सी बनी होती थी, जहाँ पर दासियाँ बैठती थी और रानी को नहलाती थी तथा उनकी मसाज वगैरह करती थी। बहुत हाईटेक क्वालिटी के ये हमाम घर थे, स्नान घर थे। इनमें गर्म और ठंडे पानी दोनों का जुगाड़ होता था।
मतलब लकड़ियाँ जलाते थे और उसमें कॉपर की प्लेट्स होती थी जो वो हीट होकर पानी को गर्म करते थे और नलियों के द्वारा वो पानी बाहर निकलता था और एक नाली बनाकर उसको उसके अंदर लेकर आया जाता था। ये महारानी का बाथटब है। ये 4 फीट गहरा है, 4 फीट गहरा है। इसके अंदर 2 फीट पानी भरते थे, 2 फीट खुला रखते थे। 4 स्टेप है, चारों पे दाशियाँ बैठ जाती। बीच के अंदर महारानी को सैंडलवुड में बिठा के नहलाती। महारानी ओपन में नहाती थी, कोई बाहर का व्यक्ति भी ना देख सके। रात को दीवान आम से ही एक रास्ता सिंहपोल से होते हुए दीवान खास में जाता था। दीवान खास में इसमें नक्काशी मीनाकारी बहुत अच्छी हो रखी है इस गेट के ऊपर। और दीवान खास में खास लोगों के साथ राजा बैठते थे और महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। आगे दीवान खास में ही अंदर शीश महल बना हुआ है जो राजा जय सिंह जी के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। तो ये शीश महल है, इसकी डिटेल्स ये दीवान खास है, उसकी डिटेल्स हैं ये कुछ। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समय पर बना था ये। और ये शीश महल है क्योंकि मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे उनकी 2 रानियाँ थी। तो एक रानी के लिए ये लेफ़्ट साइड में और दूसरी रानी के लिए दूसरे साइड में, इस प्रकार से 2 महल हैं। और बीच में मिर्ज़ा राजा जय सिंह का खुद का निवास स्थान था, ये शीश महल, हाँ जो ये दिख रहा है आपको इसमें। और जो नीचे के कक्ष हैं ये समर के कक्ष हैं, मतलब गर्मियों में यहाँ रहते थे राजा रानी, और सर्दियों में विंटर पैलेस उनका ऊपर हो जाता था। और राजा के कक्ष के जस्ट सामने ये मुग़ल शैली के बने हुए गार्डन है, बगीचा है, मुग़ल शैली का है। इसके सामने वाली इमारतों को उसको सुख महल कहा जाता है। यहाँ राजा के अति विशिष्ट लोग और परिवार के लोगों के घर मकान हैं और डोलेनुमा आकृति की भी है वहाँ पर। ये जो मुग़ल गार्डन दिख रहा है इसमें 4 तरफ से निकलने के क्रॉस में 4 निशान हैं। और ये आ गया अपना शीश महल। ये जो शीश महल है ये कांच का बना हुआ है, अवतल दर्पण है इसमें जितने भी लगे हुए हैं। अवतल और उत्तल 2 तरह के दर्पण होते हैं, मैं आपको बताऊँ, इसमें अवतल लगे हुए हैं। और ये जो पीले पीले से जो सुनहरी चमकीले आकार के दिख रहे हैं वो प्योर गोल्डन वर्क हुआ है, 24 कैरेट सोना इसमें लगा हुआ है। और इसमें उस ज़माने में मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे जिससे कि ये जगमग जगमगाते थे। और राजा रानी इसे ख्वाबगाह के तौर पे या रंगशाला के तौर पे काम में लेते थे। राजा अपने रानियों को इसमें चांद तारे दिखाते थे, उस प्रकार की संज्ञाएं देते थे। तो इस कारण इसका नाम शीश महल पड़ गया, क्योंकि ये पूरी तरह शीशे से जड़ित काम हो रखा है। और ये शीशे भी राजा ने बाहर से ही मंगवाए थे। और इसमें जितना भी आपको ये सुनहरा कलर दिख रहा है वो सारा प्योर 100% 24 कैरेट गोल्ड से हुआ काम है और शीशे का साथ है। तो ये बेहद खूबसूरत है। राजा इसमें रानियों को चांद तारे दिखाया करते थे। 1960-70 के दशक में इसमें मतलब बहुत अच्छे से केयर नहीं हुई थी, तो कई सारी चीज़ें नष्ट वगैरह हो गई थी, जिसका दोबारा से जीर्णोद्धार किया और दोबारा से लगाई है। बाद में ये रेलिंग वगैरह भी लगा दी जो कि अंदर कोई भी नहीं जा सके और इसकी सेफ्टी रह सके। और जो ये नक्काशी मीनाकारी और जो नमूना नायाब नमूना है ये अच्छे से सुरक्षित रह सके, तो इसकी हिफाजत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट ने इस पर बाद में 1960-70 के दशक के बाद विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान दिया है इस तरफ। वो ये आपको दिख रहा है, यानी बहुत खूबसूरत है ये जो नक्काशी ऊपर हो रखी है, बहुत शानदार नज़ारे हैं ये। वाह, अब हम एंट्री ले रहे हैं मानसिंह महल की तरफ। ये रास्ता मानसिंह महल की तरफ जाता है, स्लाइड है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो ऊपर जयगढ़ पैलेस ऊपर दिख रहा है ये, हाँ इसी को ही पहले आमेर का किला कहते थे। ये 10वीं शताब्दी की बिल्डिंग है और वो ही पहले आमेर का किला होता था। और राजा रानी नीचे की साइड एक दूसरे महल में रहते थे, वो अभी फ़िलहाल खंडर हो गया। ये जिस महल में अपन खड़े हैं, आमेर महल जिसे अपन बोल रहे हैं, इसका निर्माण तो बाद में हुआ है, राजा मानसिंह के समय में हुआ है। इसका निर्माण तो 15वीं शताब्दी में, 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। और पहले उसी को ही आमेर महल, उसी को ही आमेर का किला कहा जाता था।
और ये एक ही था आमेर का किला, और आमेर का महल एक ही पार्ट है, ये अंदर से इंटरलिंक है। एक सुरंग के द्वारा, एक गुप्त सुरंग के द्वारा ये आमेर का महल और ऊपर वाला जयगढ़ का किला इंटरलिंक है। जयगढ़ का किला का नाम भी जयगढ़ बाद में पड़ा, राजा जय सिंह के समय उन्होंने फतेह कर लिया था कुछ, उन्होंने मतलब औरंगज़ेब को घुटनों पे ला दिया था, तब उनको सवाई की उपाधि दी थी औरंगज़ेब ने कि मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, सवा शेर हो। तब उसके बाद से उसका नाम जयगढ़ पड़ गया था जय सिंह जी के नाम पे। अब हम थोड़ा सा केसर कैरी के बारे में जान लेते हैं। एक बार राजा मान सिंह कश्मीर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर केसर देखी थी, तो उन्होंने सोचा कि कश्मीर क्यों न आमेर में भी लगाई जाए। तो वो कश्मीर से केसर के कुछ पौधे लाए थे, लेकिन यहाँ पर लगे नहीं। तो उन्होंने फिर चारों तरफ एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया ताकि थोड़ा ठंडक में लग सके, लेकिन राजस्थान का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी युक्ति काम नहीं आई और वो केसर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि केसर तो ठंडे प्रदेशों में ही लगती है और राजस्थान का टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस कारण यहाँ पर केसर नहीं लग पाई थी। बाकी राजा मान सिंह ने कोशिश काफ़ी करी थी कि यहाँ केसर भी लग जाए। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि राजा जय सिंह की दो रानियाँ थी और दो रानियों के दो अलग अलग महल थे। नीचे वाला वो सामने जो दिख रहा है, नीचे वाले महल वो विंटर में काम में लेते थे, ऊपर वाले महल समर में काम में लेते थे। ऊपर जो ये गुंबद में जो दिख रहे हैं रोड से, इनमें पानी होता था और पानी भर के नीचे आता था ताकि महल ठंडे रहें, और कर्टन वगैरह पर्दे वगैरह होते थे तो उनके ऊपर पानी गिरे और बाहर से ठंडी हवा छन कर अंदर जाए, और राजा रानी नीचे वाले महल में विंटर के टाइम पर और ऊपर वाले महल में समर के टाइम पर, ताकि समर के टाइम पर वो कर्टन गीले होंगे और छन की आवाज़ आएगी तो ठंडक शीतलता प्रदान करेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रहा था ना कि आमेर का महल नीचे होता था, तो वो देखो सामने जो दूर ब्लैक ब्लैक कलर की सी भूरी भूरी सी बिल्डिंग दिख रही, ब्लैक ब्लैक कलर की सी, वो वहाँ पर जोधाबाई का जन्म हुआ था और राज परिवार पहले वहीं रहता था। ऊपर तो किला था जहाँ सैनिक वगैरह रहते थे, हथियार रहते थे, और राजा यहाँ नीचे रहते थे। लेकिन जब अकबर का आक्रमण हुआ था और इन्होंने उनसे समझौता किया और हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया, उसके बाद इन लोगों को आवश्यकता महसूस होने लगी थी एक सुरक्षित किले की। उसके बाद इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था जिसमें हम खड़े हैं। बाकी प्राचीन आमेर नगरी जहाँ राजा वगैरह रहते थे वो पर ये नीचे की साइड ही था, जो मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। माय नेम दिनेश शर्मा। इस आमेर महल का निर्माण करवाया 16th सेंचुरी में 1592 के अंदर कंस्ट्रक्शन 1592 प्रथम मान सिंह थे अकबर के नवरत्नों में, और कंप्लीट हुआ सवाई जय सिंह के टाइम पे 1727। मेरे कहने का मतलब है आमेर फोर्ट को निर्माण में टाइम लगा 137 ईयर। एंट्रेंस सिंह पोल, इधर में गणेश पोल, उधर में सूरज पोल, चांद पोल, जलेब चौक, हाथी यहाँ से आएगा, अरावली के पहाड़, वॉचिंग टावर, मेन था अंदर में शीश महल। ये पुराने महल है। इधर इसी जगह पे प्रथम मानसिंह रहा करते, इसको बोलते हैं मानसिंह का पैलेस, मानसिंह का महल। और आमेर के महलों में प्रथम मानसिंह थी 12 ऑफिशियल वाइफ, मानसिंह के 12 स्त्रियां थी। वो कभी आके विश्राम करते होंगे लड़ाई करके, और कहाँ पर जाएंगे, कौन से कोठयार में जाएंगे मालूम चलेगा। राजा के महल से निकलेंगे 12 स्त्री के लिए 12 रास्ते। मानसिंह के थे आमेर के महल में 12 रानियाँ, 12 ऑफिशियल वाइफ, उनको बोलते हैं हम लोग भूल भुलैया, और आप बोल दो मेज। 26 वर्ष उन कमरों को बनने में लगा। रानी आते गए, महल बनते गए, और यहाँ के राजा मानसिंह गुड फाइटर, और इन्होंने लड़ाई लड़ा 141। एंड इज गोइंग था काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, बंगाल, बिहार, दक्कन, लड़ाई लड़ी 141, और इनका मृत्यु हो गया दक्कन में। वीर गुड लड़ाकू लड़ाई लड़ते। एग्जैक्टली जैसा भाई साहब ने बताया, आज तक अफ़गानिस्तान को 2 ही राजा फतेह कर पाए हैं। उनमें एक हमारे राजा मान सिंह थे और दूसरे राजस्थान के ही राजा थे अपने जसवंत सिंह जी। 2 ही लोग ऐसे इतिहास में हुए हैं जिसे अमेरिका और ये अपना रसिया यूएसएसआर भी फतेह नहीं कर पाया। ये उनके रॉयल टॉयलेट, हाँ दिखा दिया, वो भी फतेह नहीं कर पाए थे। उनको सिर्फ राजस्थान के अपने 2 राजपूत राजाओं ने फतेह किया था, और इसी कारण आमेर महल का पहले झंडा था सफ़ेद होता था, मैं आपको दिखाऊंगा, उसको बाद में 5 रंग का कर दिया गया था, 5 रंगा झंडा, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के 5 कबीलों को जीता था, जैसा कि इन भाई साहब ने भी बताया कि वो बहुत बड़े लड़ाके थे। राजा मानसिंह का महल ओल्ड पार्ट, यानी 16th सेंचुरी में प्रथम मानसिंह पर रहा करते थे, तो इसको होते हैं मानसिंह का महल। 12 उनके स्त्रियाँ, तो ये कहलाते हैं 12 रानी के 12 कोठयार। वो देखो भैया वहाँ से गए, आप यहाँ खड़े हैं, ये सर इधर खड़े हैं, या किसी को रास्ता नहीं मिलता, इनको बोलते हैं भूल भुलैया। मतलब हर महारानी के अलग रास्ते, तो ये कहलाते हैं 12 रानी के 12 महल। ठीक है, तो इस और प्रकार आपस में 12 महारानी इधर आके मिलती थी। महल का नाम था 12 दरी। 12 दरी, 12 दरी का मतलब 12 स्त्री के मिलने का स्थान। बड़ी बड़ी महारानी के लिए ऊपर में तख्ता लगेगा,
बड़ी महारानी ऊपर बैठेगी तख्ते तख्ते के ऊपर। बड़ी रानी मतलब पटरानी। जी हाँ, बड़ी महारानी तख्ते पे बैठेगी और बाकी छोटी महारानी 11 नीचे बैठेगी। और यहाँ बना हिंदी फिल्म जोधा अकबर, ये वही महल है यहाँ पे। तो ये राजा मान सिंह की 12 रानियों की 12 कमरे हैं, 12 महल हैं। दो ध्यान से देखो, 1 2 3, एक साइड 3, दूसरी साइड 3 3 और 3, 12 महल हो गए। तो इनमें राजा मान सिंह ऊपर रहते थे, ऊपर से किसी भी रानी के कक्ष में चले जाते थे। रानियों को नहीं पता होता था कि राजा किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। तो एक भूल भुलैया टाइप थी। और राजा जब युद्ध से आते थे, शिकार वगैरह युद्ध करके जब आते थे, तो रानियाँ उनको इन भूल भुलैया में ढूंढती थी, और जो रानी पहले ढूंढ लेती थी राजा उसी रानी के साथ पहले जाते थे। तो इस प्रकार से ये सारा सिस्टम था और राजा इस प्रकार से करते थे। ये भूल भुलैया, एक प्रकार की पूरी भूल भुलैया होती थी, ये मेज जिसे बोलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मृदुल मोड़े। ये दिनेश जी गाइड इन्हीं के थे, तो हमने तो बस फ्री में उनका इस्तेमाल कर लिया। बहुत सब इंसान हैं डॉक्टर साहब, इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डॉक्टर साहब, आपको कैसा लगा राजस्थान में आके? एक बार अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रखे हैं सारे फोर्ट्स। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए टाइम कम लगता है, टाइम ज़्यादा लेके आई है। मैं तो कहाँ 2 दिन लेके आया हूँ राजस्थान में बस। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पूरा 1 वीक लेके आऊँगा घूमने के लिए प्रॉपर। हाँ तो भाइयों, हम जहाँ खड़े हैं ये राजा मान सिंह का महल था। राजा मान सिंह यहीं रहते थे। और इसमें ये कमरा है, ये महल है, अंदर कमरे हैं और इधर भी कमरा है। देखो, राजा मान सिंह यहीं शयन करते थे। खिड़कियाँ, गुंबद। और राजा मान सिंह बहुत बड़े लड़ाके थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के 5 कबीलों को फतेह कर लिया था। इसीलिए आमेर के झंडे का रंग सफ़ेद से पचरंगा हो गया था। अभी यहाँ पर मेरे को एक नई चीज़ पता लगी कि जो आमेर की धरती है, ये नाथ संप्रदाय की, नाथों की भी बहुत प्राचीन 2000 साल प्राचीन धरती रही हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे नाथ संप्रदाय की काफ़ी सारे मंदिर भी हैं। और लोग भागी भी बोल रहे थे कि 2000 साल पुराने साधु संत अभी भी आते हैं। मतलब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो तो मेरे को इनवाइट भी कर रहे थे, आप चलो मंदिर में, हम आपको दिखाते हैं और महान पहुँची हुई विभूतियों से मिलाएंगे। तो 2000 साल पुराने साधु संत और इस प्रकार से। तो मैं कि अभी थोड़ा घूम लेते हैं, बाद में आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राजा मान सिंह की जो 12 पत्नियां थी, जो उन्होंने अलग अलग जगह पर युद्ध लड़े और वहाँ पर विजय फतेह करी, और वहाँ से जो रानियाँ लाए उनके महल थे। मैंने आपको गिनवाए भी थे, देखो एक ढंग से 1 2 और 3, हाँ 1 2 3, एक साइड 3 है तो ये 12 हैं। तो 12 रानियों के 12 महल हैं। और ये पूरी भूल भुलैया है। राजा मान सिंह ऊपर से कहीं भी किसी भी रानी के पास आ जाते थे। तो इस जगह पर सभी रानियाँ बैठती थी, और जो बड़ी रानी होती थी, हेड रानी, वो बाकी की 11 रानियों की समस्याएं सुनती थी, उनका समाधान करती थी। बड़ी रानी तख्त पर बैठती थी और बाकी 11 छोटी रानियां नीचे बैठती थी, और दासियां साइड में उनके खड़ी रहती थी। तो ये इस काम के लिए आती थी। यहाँ पर रानी आपस में बातचीत करती थी। कोई किसी को समस्या हो किसी रानी को, तो वो समझाना, निपटारा करना, इस प्रकार की चीज़ें इस जगह पर होती थी। बाकी पूरी भूल भुलैया है ये। मतलब कंप्लीटली सिर्फ राजा को ही पता होता था कि वो कहाँ जा रहा है, किस रानी के पास जा रहा है, किस रानी से मिलने जा रहा है। रानियों को आपस में कुछ भनक नहीं होती थी। वो अपनी दासियों से खबरें मंगवाती थी इधर उधर की। हम कुछ हमारे रैंडम ऑडियंस, हमारे कुछ व्यूवर्स से बात करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ पर ये आमेर फोर्ट का कैसा रहा। बताओ भाई। अरे अब सर क्या बताऊं, मज़ा आ गया मगर थक बहुत गया हूँ मैं। इतने जीने चढ़े, आज तक लाइफ में नहीं चढ़ा हूँ कभी भी। बहुत हालत ख़राब हो गई। और ये महल नहीं भूल भुलैया लग रहा, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा। सुबह से हो गए शाम तक का, अभी तक का आधा किला देखा है बस खाली। ऐसी जगह, एक जगह से जाओ वापस वहीं पर ही आ जाओ घूम के। कि भोपाल से आए हैं आप लोग? वो बहुत दूर से आए भाई, क्या बात है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आमेर का महल है जिसमें हम खड़े हैं और जयगढ़ का किला, दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, एक खुफिया टनल के द्वारा, खुफिया सुरंग के द्वारा। तो ये वही सुरंग है जिसको अपन अभी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये पूरी सुरंग 3 किलोमीटर लंबी है और
कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में राज परिवार और राज परिवार के शाही लोगों को मतलब आसानी से बिना कोई परेशानी के और युद्ध वगैरह की कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में बचाकर आराम से एक सुरक्षित जगह किले में पहुंचा दिया जाता था इधर से उधर। और ये जो कि 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है, 500 मीटर तो इस प्रकार से कवर्ड है, फुल्ली कवर है। उसके बाद ये 2 साइड से रास्ते बने हुए हैं और उनके साइड में दीवार बनी हुई है ताकि लोगों को पता ना लगे कि इधर कोई सुरंग भी है। और इस जंगल के रास्ते से होकर 3 किलोमीटर का सफ़र, 2.5 किलोमीटर का आगे का सफ़र तय करके और नाहरगढ़ उसमें जयगढ़ के किले में पहुंचा दिया जाता था लोगों को, शाही परिवार के लोगों के लिए। इसलिए सुरंग बनाई गई थी। तो गाइज़ ये सुरंग आगे कुछ इस प्रकार से हो जाती है, खुला एरिया आ जाता है, लेकिन इसके चारों दोनों तरफ देखो दीवार बनी हुई है। ये जो सुरंग का जो रास्ता है उसके साइड में एक दीवार और बनी हुई है ताकि दुश्मनों को पता नहीं लग पाए कि यहाँ पे कोई खुफिया सुरंग भी है और लोग इधर से जा सकते हैं। बाकी जंगल है आगे, ये देखो पूरा वन जंगलों का एरिया आ जाता है और आगे पहुँच जाते हैं। जयपुर के यूथ मिल गए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, इन सब से बात करेंगे कि शहर के बारे में इनके क्या राय हैं और आमेर फोर्ट देखने आए हैं, यहाँ के कल्चर और हेरिटेज के बारे में क्या व्यू रखता है हमारा यूथ। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। मोहम्मद भाई, क्या व्यू हैं आपके? मेरा ये व्यू है, यहाँ मतलब हिस्टोरिक प्लेसेस अगर आपको देखनी है तो आपको जयपुर से बढ़िया प्लेस नहीं मिलेगा। यहाँ मतलब हर तरह के फोर्ट्स हैं, ये फोर्ट हो गया। आप यूथ हैं, क्या क्या विचार हैं आपके? आज ये फोर्ट देखा, कैसा क्या लगा? बढ़िया लगा, घूमने में मस्त जगह है। यहाँ पर जगह अच्छी अच्छी बनी है, बहुत सारी। शीश महल सबसे बेस्ट था यहाँ का, मज़ा आ गया घूम करके। भाई ये वाकई में पिंक सिटी जो नाम है जयपुर का, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। और यहाँ का जो सबसे मेन पार्ट है कि ये कल्चरल हेरिटेज जो है हमारी हिस्टोरिकल है वो सुरक्षित है, यहाँ पे सेफ़ है। काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलता है, यहाँ से सीखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ आके। थैंक यू। जैसे कि हमने अंबर फोर्ट विज़िट किया और अभी नाहरगढ़ करना है, मतलब काफ़ी अच्छी जगह, हिस्टोरिकल प्लेस है, राजा महाराजाओं की बना हुई, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया जगह। हीरो, आप भी बताओ। एक्चुअली मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं यही देखने आया था कि पहले कैसे लोग रहा करते थे और उनकी कैसी लाइफ स्टाइल थी और कैसे वो इस जगह पर रहा करते थे, जैसे राजा। और यहाँ से वो कैसे वहाँ देखा करते थे। जैसे आप सामने देखोगे तो वहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ पे पहले तलवार वगैरह बनाए जाते थे। तो ये जो आप जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वहाँ जाने का एंट्रेंस है। ओके, तो ये जो व्यू देख रहे हैं आप, यहाँ से राजा जाया करते थे वहाँ अपने फैक्ट्री विजिट करने। और ये इनका केव है, ये गुफा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने का। जोधा अकबर मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी और उस मूवी में जो क्रू मेंबर्स का खाना बनाने के लिए जो बर्तन काम में लिए गए थे, ये कढ़ाई वही हैं। तो फिल्म वाले मुंबई से जो आर्टिस्ट वगैरह आए होंगे वो इन सब चीज़ों को यहीं पर ही छोड़ कर चले गए थे। कढ़ाइयाँ, ये वही कढ़ाइयाँ हैं। ये बनी ठनी है। ये जो घड़ा दिख रहा है, ये पानी पीने के काम आता था। इसको ज़मीन में गाड़ कर रखते थे और राजा महाराजा इसी से पानी पीते थे। ठीक है भाई लोगों, एग्ज़िट पे आ गई, निकास पे एग्ज़िट हो रही है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कैसा रहा, कैसा लगा आपको आमेर फोर्ट। तो भाई हमारा सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है। पूरा आमेर फोर्ट मैंने आपको दिखा दिया है, कंप्लीट जितना मैं दिखा सकता था, बेस्ट एफिशिएंट वे में। लोगों से बात भी करी है, उनके अनुभव भी जाने हैं। यूथ से मिले हैं, कुछ दिल्ली से लोग आए थे उनसे मिले हैं, कुछ भोपाल से लोग आए थे उनसे मिले हैं, और यहाँ लोकल लोगों से बात करिए, गाइड से बात करी है। तो पूरी मेहनत करिए इस ब्लॉग को बनाने में। आप भी पूरी मेहनत करो, सब्सक्राइबर का बटन दबा दो यार, दबा दो और ठोक के लाइक करो।